इस फिल्म में हमें एक कैथलिक चर्च दिखाया जाता है जहाँ के टीचर्स फादर और नन होते हैं। ऐसे ही एक टीचर अपने स्टूडेंट से प्यार कर बैठती है और उसे पाने के लिए सारी हदें पार कर देती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जेसन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो एक म्यूजिक लवर होता है। वो अपना म्यूजिक रिकॉर्ड करके सोशल साइट पर डाला करता था, इसलिए वो अपने स्कूल में काफी फेमस होता है और उसकी बहन जोई भी उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। उनकी मॉम और डैड उन्हें स्कूल छोड़ने आते हैं और जेसन के डैड उस पर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने ड्रिंक करके उनकी गाड़ी को ठोक दिया था। जब वहां की प्रिंसिपल सिस्टर राबिका अपने ऑफिस में आती है तो वो सिस्टर सोफिया से मिलती है जो स्कूल में न्यू टीचर थी। सिस्टर राबिका उसके पेपर्स तैयार कर रही होती हैं। तभी सिस्टर राबिका उससे कहती है कि हमारे स्कूल में कोई भी नन मेकअप नहीं करती और उसे एक नैपकिन देकर अपने लिपस्टिक पोंछने को कहती है। सिस्टर सोफिया अपने लिपस्टिक पोंछ लेती है। सिस्टर उसे उसका रूम भी दिखाती है। सिस्टर राबिका के जाने के बाद सोफिया अपने लैपटॉप में जेसन के गाने सुनती है। जब सोफिया बच्चों से इंट्रोड्यूस कर रही होती है तो वो देखती है कि एक लड़की सैरा जेसन से फ्लर्ट कर रही होती है। तभी सोफिया सैरा को आगे बिठा देती है और उसे धमकाती है कि मेरी क्लास में ये सब नहीं चलेगा। क्लास शुरू करने से पहले जेसन की बहन जोई बोलती है कि हम हमेशा क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करते हैं। जोई नोटिस करती है कि सिस्टर सोफिया को प्रेयर करनी नहीं आती थी। जेसन की क्लास छूट जाती है। तभी सोफिया उसे क्लास छूटने का रीजन पूछती है और बातों बातों में उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। जेसन कहता है कि मैं सिंगल हूँ। ये सुनकर सोफिया बड़ी खुश होती है। तभी सोफिया उससे बोलती है कि तुम सैरा से दूर रहो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अगले दिन सैरा और जेसन दोनों एक साथ होते हैं। तभी सैरा उसे किस करती है। सोफिया उन दोनों को देख लेती है और जेसन को क्लास में जाने को बोलती है और सैरा को गुस्से में धमकाती है कि जेसन से दूर रहो। सैरा उससे कहती है कि तुम मुझे नहीं जानती, मेरे पापा इस स्कूल के ट्रस्टी हैं। सैरा उसे उल्टा ही सुना देती है और क्लास में चली जाती है और अपने क्रॉस को हाथ में लेकर दबाती है। इससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन को कुछ काम से अपने रूम में आने को कहती है और वो अपने रूम का दरवाज़ा जानबूझकर आधा खुला छोड़ देती है और अपने बॉडी पर बॉडी लोशन लगाने लगती है। तभी जेसन वहाँ आ जाता है और उसे ऐसा देखकर बिना मिले वापस चला जाता है और यहाँ सोफिया का जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का पहला प्लान कामयाब हो जाता है। जेसन को रात भर नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात उसे सोफिया के ख्याल आते रहे। अगले दिन जेसन जब स्कूल आता है तो सोफिया उसे रोक कर कहती है कि मैंने कल तुम्हें मिलने बुलाया था, तुम नहीं आए, क्यों? जेसन बोलता है कि कल मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाया। और यहाँ स्कूल का फर्स्ट वीकेंड खत्म हो जाता है। सभी बच्चे वीकेंड पर अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी सैरा जेसन के पास उसे मिलने आती है। उन्हें वहाँ खड़ी सोफिया देख रही थी। वो सिस्टर राबिका से कहती है कि मेरी आंट बीमार है, मुझे उनसे मिलने जाना है। सिस्टर राबिका उसे परमिशन दे देती है। तभी डिनर के वक्त जेसन अपने पेरेंट्स से बोल रहा होता है कि मुझे अपने म्यूजिक के लिए 1 साल का गैप चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। वो पेरेंट्स से बहस करके बाहर स्विमिंग पूल के पास बैठकर अपना गिटार बजा रहा होता है। सोफिया उस वक्त उसके घर में छुपकर उसे देख रही थी। तभी जेसन को सैरा का कॉल आता है। ये देखकर सोफिया गुस्सा हो जाती है और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और सैरा को फंसाने का प्लान करने लगती है। दूसरे दिन सोफिया सैरा के रूम की तरफ जा रही होती है। तभी सिस्टर राबिका उसे देख लेती है। वो सोफिया के रूम में उसकी एक बुक के अंदर ड्रग्स को एक पेपर में रोल करके रख देती है और जैसे रूम से बाहर आती है तो सिस्टर राबिका उससे यहाँ आने का रीज़न पूछती है। तो सोफिया कहती है कि मुझे लगा कि लड़कियां फाइट कर रही हैं। सिस्टर राबिका उससे बोलती है कि यहाँ सब सो रहे हैं, तुम भी जाके अपने कमरे में सो जाओ। सिस्टर राबिका के जाने के बाद सोफिया उसे गाली देती है जो जोई सुन लेती है। अगले दिन क्लास में सोफिया कहती है कि हम लोग आज पेज नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे, सभी बच्चे पेज नंबर 34 ओपन कर लो। तभी सोफिया सैरा से पूछती है कि इस पेपर रोल के अंदर क्या है। वो सुनकर देखती है और कहती है कि ये तो ड्रग्स है। सारे सुनकर डर जाती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता ये मेरे बुक में कहाँ से आया। सोफिया सैरा को प्रिंसिपल ऑफिस लेकर जाती है और सिस्टर राबिका उसे स्कूल से निकाल देती है। और यहाँ पर सोफिया
सैरा को जेसन से दूर करने में कामयाब हो जाती है। तभी सोफिया सिस्टर रेबिका को बोलती है कि हमें बच्चों के रूम की तलाशी लेनी चाहिए। वो सभी बच्चों के रूम की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें जेसन के रूम से एक वाइन की बोतल मिलती है। इससे पहले कि सिस्टर रेबिका और फादर उसे पनिशमेंट देते, तभी सोफिया बोल पड़ती है कि वाइन की बोतल स्कूल में लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप जेसन को स्कूल हॉलीडेज पर स्कूल की सफाई करने की पनिशमेंट दे दीजिए। सिस्टर रेबिका और फादर इसके लिए मान जाते हैं। यहाँ पर सोफिया जेसन को बिग पनिशमेंट से बचाकर उसके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन फादर सोफिया से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ कैसे आई। तभी वो फादर को कोई मनगढ़ंत कहानी बता रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि सोफिया कोई नन वगैरह नहीं है, वो एक रिच फैमिली से होती है और सोशल साइट्स पर जेसन के सॉन्ग सुना करती थी। उसे लगता था कि जेसन ने ये गाने उसी के लिए गाए हैं और वो उससे प्यार करने लगी थी। तभी वो जेसन के बारे में पता करने लगती है। उसे उसके स्कूल के बारे में भी पता चल जाता है, जहाँ एक सिस्टर सोफिया नाम की न्यू टीचर ज्वाइन करने वाली थी। मतलब इसका नाम सोफिया भी नहीं था, इसका रियल नेम हमें आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि ये सिस्टर सोफिया के घर उससे मिलने जाती है और उसे मार डालती है और उसकी आईडी लेकर सोफिया बनकर स्कूल ज्वाइन कर लेती है और ये सिर्फ जेसन की वजह से ही ऐसा करती है। जेसन अपनी बहन जोई को बोलता है कि मैं इस वीकेंड घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे वीकेंड पर स्कूल की सफाई करने की पनिशमेंट मिली है। जोई कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी और यहाँ जोई रुककर अपने भाई और सोफिया पर नजर रखने लगती है क्योंकि जोई को सोफिया पर पहले से ही शक था। अगले दिन जेसन गार्डनिंग कर रहा होता है, तभी सोफिया उसके पास आ जाती है और उसे अट्रैक्ट करने के लिए अपने ऊपर के बटन्स ओपन कर लेती है और वहां जोई उन दोनों की बातें सुन रही थी। तभी रात को सोफिया जेसन के कमरे में चुपके से आ जाती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन जेसन उसे रोकता है। वो कहता है कि ये सब गलत है। वो उसे अपनी मीठी बातों में फंसाकर इंटीमेट होती है और वो ये सब अपने फोन कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। अगले दिन वो जेसन के पास आती है और बोलती है कि कल रात जो भी हुआ तुम उसे किसी को बताना मत, अपनी बहन को भी नहीं। जेसन ब्रेकफास्ट करने कैंटीन में चला जाता है और वो पीछे से उसके रूम में जाती है और उसकी शर्ट को सूंघने लगती है। तभी जोई वहां आ जाती है। ये देखकर सोफिया उससे कहती है कि गर्ल्स को बॉयज हॉस्टल में नहीं आना चाहिए। उसे डांट कर वहां से भेज देती है। अब यहाँ जोई को उस पर और भी शक हो जाता है। जोई अपने भाई जेसन से पूछती है कि तुम्हारे और सिस्टर सोफिया के बीच में क्या चल रहा है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जेसन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वहां से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में एग्जाम होता है। सोफिया जोई को कहती है कि तुम्हारे एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं। जोई ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो अपने स्कूल की टॉपर थी। सोफिया उसे एक सेकंड चांस देती है और जानबूझकर आंसर की उसके पास रख देती है। जोई जब क्वेश्चन पेपर लेने जाती है तो उसकी नज़र आंसर की पर पड़ती है। तो सोफिया अचानक से वहां आ जाती है और कहती है कि तुम चीटिंग कर रही हो और उसे प्रिंसिपल ऑफिस लेकर जाती है। वो सिस्टर रेबिका से बोलती है कि जोई एग्जाम में चीटिंग कर रही थी, आप इसे पनिश कीजिए और इसे स्कूल से निकाल दीजिए। सिस्टर रेबिका ये सुन के हैरान थी क्योंकि जोई अपने स्कूल की टॉपर थी। सिस्टर रेबिका सोफिया को वहां से जाने के लिए कहती है कि मैं ये सब खुद देख लूंगी, तुम जाओ। जोई उन्हें बताती है कि क्वेश्चन पेपर के साथ ही आंसर के रखे हुए थे, मेरी नज़र उस पर गई लेकिन मैंने चीटिंग नहीं की। सिस्टर रेबिका उसे माफ कर देती है। तभी जोई उन्हें बताती है कि सिस्टर सोफिया को प्रेयर करनी नहीं आती है और वो हमेशा बच्चों को ही प्रेयर लीड करने के लिए कहती है। अब यहाँ से सिस्टर रेबिका को सोफिया पर शक हो जाता है। अब शाम को जेसन चर्च जाता है, जो उसने सोफिया के साथ किया, भगवान से उसकी माफ़ी मांगने। जेसन फादर को कहता है कि मैंने जो गलती की है मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और यहाँ ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन फादर बिशॉप्स वहाँ आ जाते हैं। वो सिस्टर रेबिका से बोलते हैं कि मैं सिस्टर सोफिया को अच्छी तरह से जानता हूँ। तभी उनकी बातें सोफिया चुपके से सुन रही होती है क्योंकि इन्हीं फादर ने सिस्टर सोफिया को इस स्कूल में जॉब के लिए अपॉइंट किया था। ये देखकर वो डर जाती है और फटाफट अपना बैग पैक करके अपनी गाड़ी की तरफ जा रही होती है। तभी सिस्टर रेबिका उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो उनसे झूठ कहती है कि मेरी आंटी की तबीयत अचानक से खराब हो चुकी है। सिस्टर रेबिका उसे जाने की परमिशन दे देती है। तभी एक रात सैरा जेसन को मैसेज करके उसे अपने घर पार्टी में बुलाती है। सैरा यहाँ जेसन को किस करने लगती है,
लेकिन जेसन को उस वक्त सोफिया के विजन्स आ रहे थे और वो उस पार्टी से चला जाता है। जेसन रास्ते में ड्रिंक कर रहा था, तभी पुलिस उसके पास आ जाती है। वो उसे बीच रास्ते में ड्रिंक करने के लिए अरेस्ट करने ही वाली थी कि तभी सोफिया वहां आ जाती है और ऑफिसर को समझाती है और ऑफिसर वहां से चला जाता है। अब सोफिया जेसन को अपने घर लेकर आती है। वो उसे फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जेसन को अब ये सब पसंद नहीं आता। वो वहां से उठकर चला जाता है। अगले दिन सिस्टर रेबिका सैरा को फिर से स्कूल में वापस लेकर आ जाती है। ये देखकर सोफिया का सारा मूड खराब हो जाता है। सोफिया जेसन को सैरा से दूर रहने को बोलती है, लेकिन जेसन अब उसकी बात नहीं मानता। वो उसी के सामने सैरा से बात करने लगता है। ये सब देखकर सोफिया को काफी गुस्सा आता है। रात को सैरा अपने बाथरूम में नहा रही होती है, तभी सोफिया वहां आती है और उसे मार डालती है। जब जोई सैरा से मिलने आती है, वो उसे बाथरूम में मरा हुआ देखती है। सैरा की मौत से जेसन और जोई काफी दुखी होते हैं। जेसन को सोफिया पर शक होता है। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं सोफिया ने ही सैरा को मारा है। अब वीकेंड आ जाता है। दोनों भाई बहन अपने घर आ जाते हैं। रात को जोई जेसन को अपसेट देखती है तो उससे अपसेट होने का रीजन पूछती है। जेसन उसे सोफिया के बारे में बताता है कि कैसे सोफिया उसे ब्लैकमेल कर रही है। अब जोई सोफिया के खिलाफ सबूत ढूंढने लगती है। जब सोफिया अपने रूम से बाहर होती है, तब जेसन और जोई दोनों उसके कमरे में जाते हैं। वहां पर उन्हें एक लैपटॉप मिलता है। ये लैपटॉप असली सोफिया का होता है और उन्हें वहां एक और लैपटॉप मिलता है जिसमें जेसन के कई सारे इमेजेस होते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि इस सोफिया का असली नाम लॉरा है। अब वो दोनों लॉरा की सच्चाई को सबके सामने लाना चाहते थे, जिसके लिए सबसे पहले प्रिंसिपल सिस्टर रेबिका के पास जाते हैं, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं कि सिस्टर रेबिका को सोफिया पर शक हो गया था। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ तुम असली सोफिया नहीं हो। ये सुनकर लॉरा डर जाती है। सिस्टर रेबिका पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन लॉरा हमला करके उन्हें मार डालती है। जेसन और जॉय सिस्टर रेबिका को ढूंढ रहे थे, तभी लॉरा इनके पास आती है। जॉय उससे बोलती है कि हमें पता चल गया कि तुम असली सोफिया नहीं हो और हम ये बात सभी को बताएंगे, और ये कहकर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी लॉरा पीछे से जोई पर हमला कर देती है। इससे पहले कि लॉरा जोई को जान से मार पाती, तभी सिस्टर रेबिका वहां आ जाती है। लॉरा जोई को छोड़कर सिस्टर रेबिका को जान से मारने लगती है। जेसन पास ही में पड़े एक स्क्रू ड्राइवर से उस पर हमला कर देता है और लॉरा यही मारी जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जेसन और जॉय का स्कूल अब कंप्लीट हो गया है और मूवी एंड हो जाती है।